मुस्कुरा रही हो। द्रौपदी कहने लगी कि पितामह क्षमा करें, लेकिन आप इतना भारी भरकम उपदेश कर रहे हैं कि पापों आंखों के समक्ष पाप को होते हुए भी देखना महापाप है। तो पितामह एक प्रश्न मैं आपसे करती हूँ, ये महापाप आपने क्यों किया? जिस समय कौरवों की सभा में मुझे दुष्ट दुशासन निर्वस्त्र कर रहा था और सबसे आगे पितामह आप बैठे थे, और पहला प्रश्न मैंने आपसे ही किया था कि जब समस्त पांडव अपने आप को दांव पर हार चुके हैं तो मुझे दांव पर लगाने का अधिकार उनको किसने दिया? सबसे आगे आप बैठे थे और मैंने झोली फैला करके आपसे कहा था। कुछ पंक्तियों में द्रौपदी ने कहा कि हे भीष्म पितामह कुछ बोलो ना, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो ना, कुल वधू है तुम्हें पुकार रही। दुर्योधन जो व्यवहार किया क्या तुम सबको लगा सही? केश पकड़ के लाया है मेरे, दुशासन कर रहा दुर्व्यवहार, आर्यों की माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार? पितामह मैंने तो दाव नहीं खेला 64 की शाही क्रीड़ा में, के मैंने तो दाव नहीं खेला 64 की शाही क्रीड़ा में, जब नहीं कोई दोष मेरा तो क्यों हूं मैं इस पीड़ा में? संपत्ति नहीं मैं किसी राजा की, कि पितामह संपत्ति नहीं मैं किसी राजा की, जो हारे मुझे खेल जुआ। बाबा तुम तो नीति प्रिय थे, फिर तू क्यों लाचार हुआ? बार बार से द्रौपदी ने प्रश्नों का ढेर लगा डाला, बार बार से पांचाली ने प्रश्नों का ढेर लगा डाला। गुरु द्रोण धृतराष्ट्र विदुर मानो सबके मुंह पर हो ताला। आखिर में बरसे पांडव पर, कि आखिर में बरसे पांडव पर, बोले किस बूते पर हो मेरे पिया? अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ, क्या सूझा जो जुए की बाजी में मुझे लगा दिया? माता कुंती ने बांट दिया मुझे, बन गए पति तुम मेरे पांचों भाई। दुर्दशा देख मेरी क्या तुम सबको लाज नहीं आई? अरे चूड़ी पहनो पायल बांधो और गलियों में नाचो छम छम छम, नहीं बेचारी समझो मुझको, नहीं हक से भाई बुलाए हम। जो पता लगा मेरे कन्हैया को, कि जब पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भर ना देर लगाएंगे, नंगे पैरों दौड़े दौड़े हिरणागत से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। इतना सुन गरजा दुर्योधन, बोला दुशासन अब देर लगाओ ना, अरे निर्वस्त्र करो पंचाली को, जंघा पर मेरी बिठाओ ना। आज्ञा पाकर के अग्रज की, कि आज्ञा पाकर के अग्रज की, दुशासन ने साड़ी के पट को खींचा, द्रौपदी ने दोनों हाथों से साड़ी के पल्लू को खींचा। अब हाथ जोड़ टेर भरी सुनो मेरे गिरधारी, कि हाथ जोड़ टेर भरी सुनो मेरे गिरधारी, प्रभु लाज रखो है लाचारी। मेरे मोहन की शान निराली है, वो दौड़े दौड़े आते हैं, कि मेरे कान्हा की शान निराली है, वो दौड़े दौड़े आते हैं। जब कोई अर्ध पुकार करे तो निर्बल के बल बन जाते हैं। आश्चर्यचकित हुआ दुशासन, बोला ये नारी है या साड़ी है? अरे द्रौपदी में हाड़ मांस भी है या सारी नारी साड़ी है? पितामह आप कहते हो कि मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ। मैंने पहला प्रश्न आपसे ही किया था, लेकिन आप नजरें झुका करके बैठे हुए थे। मैं यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग भाई बंधु बैठे हैं, कि जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती, उस घर में कभी देवता निवास नहीं करते हैं। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, नारी की पूजा होती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहाँ पर सदैव देवता रमण करते हैं, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। इसीलिए सभी से यही निवेदन है कि आप नारी का सम्मान करो। आप घर की लक्ष्मी कहते हो नारी को, तो फिर साथ में दहेज क्यों मांगते हो भैया? जब घर की बेटियां लक्ष्मी हैं, घर की नारी लक्ष्मी है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि लक्ष्मी के साथ आप दहेज मांगने का अधिकार रखो। आज के युग में बेटियां कहाँ तक नहीं है। अंतरिक्ष में पहली जाने वाली कल्पना चावला थे, वो भी तो किसी की बेटी थी। यदि नारी माँ बन सकती है, यदि नारी बेटी बन सकती है, यदि नारी बहन बन सकती है, तो नारी अंतरिक्ष में भी जा सकती है।
नारी इस देश की प्रधानमंत्री भी बन सकती है और नारी इस देश की राष्ट्रपति भी बन सकती है। क्या नहीं कर सकती नारी? तो कभी जो लोग ये सोचते हैं ना कि नारी हमारे पैरों की जूती है, जब तक आप नारी का सम्मान करोगे तब तक तो वो लक्ष्मी पार्वती बन करके, अनुसुईया सीता बन करके आपकी सेवा करेगी। लेकिन जिस दिन नारी के सम्मान को यदि आपने ठेस पहुंचाई तो रुद्र काली का रूप धरने में भी उसको समय नहीं लगता है। इसीलिए आपसे यही गुजारिश है कि जितना हो सके नारी का हमें सम्मान करना चाहिए। नारी का सम्मान करो, इस देश का गौरव नारी है। नारी का सम्मान करो, इस देश का गौरव नारी है। बड़े बड़े कष्टों में नारी है, कभी न हिम्मत हारी है। नारी का सम्मान करो, इस देश का गौरव नारी है। बड़े बड़े कष्टों में नारी ये कभी न हिम्मत हारी है। वृंदा से छलकियो आप जालिंदर बने मुरारी है। वृंदा से छलकियो आप जालिंदर बने मुरारी है। भस्मासुर को भस्म किया जब नर से बन गए नारी है। भस्मासुर को भस्म किया जब नर से बन गए नारी है। बीच सभा में दुष्ट दुशासन नारी की कर रोखारी है। बीच सभा में दुशासन नारी की कर रोखारी है। सम्मान दिलाने नारी को वहां आए गए कृष्ण मुरारी है। नारी नर का खेल निराला जाने दुनिया सारी है। नारी नर का खेल निराला जाने दुनिया सारी है। प्राणपति के प्राण बचाने बन जाए नागिनकारी है। प्राणपति के प्राण बचाने बन जाए नागिनकारी है। नारी का इतिहास सुनो, नारी की अमर कहानी है। नारी का इतिहास सुनो, नारी की अमर कहानी है। नारी का इतिहास सुनो, नारी की अमर कहानी है। अंग्रेजों से लोहा ले गई झांसी वाली रानी है। अंग्रेजों से लोहा ले गई झांसी वाली रानी है। अंग्रेजों से लोहा ले गई झांसी वाली रानी है। नारी बिन ये पुरुष भी सोना, बिना पुरुष के नारी है। नारी बिन ये पुरुष भी सोना, बिना पुरुष के नारी है। ओ नारी बिन ये पुरुष भी सोना, बिना पुरुष के नारी है। नारी बिन ये घर भी सोना, घर की इज्जत नारी है। नारी बिन ये घर भी सोना, घर की इज्जत नारी है। नारी बिन ये घर भी सोना, घर की इज्जत नारी है। नारी बिन ये घर भी सोना, घर की इज्जत नारी है। और जब नारी को घर की लक्ष्मी कहा गया है तो फिर ये एक प्रश्न उठता है, सीता सावित्री जैसी नारी खामा खाम हुई कैसे? सीता सावित्री जैसी नारी खामा खाम हुई कैसे? और घर की लक्ष्मी नारी है तो मुन्नी बदनाम हुई कैसे?
घर की लक्ष्मी नारी है, मुन्नी बदनामी हुई कैसे। नारी का सम्मान करो, इस देश का गौरव नारी है। बड़े बड़े कष्टों में नारी ये कभी न हिम्मत हारी है। बड़े बड़े कष्टों में नारी ये कभी न हिम्मत हारी है। तो इसीलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन नारी वही पूजनीय है जो तन मन और वचन से अपनी पति की सेवा करती है।